हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज हम प्रभु के वचन में जाएंगे। आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे, प्रार्थना के बारे में। मेरे प्रियो, प्रार्थना क्यों करना इंपॉर्टेंट है? मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसे करना। जब आप इसे करते हैं आपके लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होता है और बहुत कुछ बदलता है। मैंने जैसे बताया था आपको दूसरे भाग में, पावर ऑफ प्रेयर में, प्रार्थना के सामर्थ्य में, कि प्रार्थना हमें करना है। मैंने बताया था कि प्रार्थना आपको एक चीज देता है, वो है प्रभु का सामर्थ्य। प्रार्थना आपको स्टेबल करता है, स्थिर करता है प्रभु के साथ। बाइबल कहता है परमेश्वर स्थिर प्रेम से वो प्रसन्न होता है। परमेश्वर को आज स्थिर प्रेम चाहिए। अगर आप उसके स्थिर प्रेम में बढ़ना चाहते हैं तो आपको उसको स्थिर प्रार्थना में आपको बढ़ना पड़ेगा, उसके साथ एक संबंध बनाना पड़ेगा। खुदा ऐसे ही अपने लोगों को बदलता है। खुदा ऐसे ही अपने लोगों से प्यार करता है। अगर एक मसीह जीवन में प्रार्थना नहीं है तो उसके पास कुछ भी नहीं है, वो खाली है। वो झंझनाती हुई झाज है, टंटनाती हुई वो पीतल है। जैसे मान लो थाली के अंदर अगर खाना ना हो तो उस थाली का कोई काम नहीं है। हालेलुया। प्रार्थना आपके जीवन को सजाती है, संवारती है। आपको रोज प्रार्थना करना है। अपने आप को रोज खुदा के सामने जाके घुटने टेकना और कहना है, खुदावन आप मेरे जीवन में प्रभु मेरे इस प्रार्थना के जरिए कुछ करो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है धर्मी दुहाई देता है, परमेश्वर सुनता है। वह कैसे सुनेगा? जब आप खुदा की प्रार्थना में लग जाओगे। एक सच्चे बिलीवर, एक मजबूत बिलीवर की निशानी वो प्रार्थना में आगे रहेगा। वो प्रार्थना करने वाला योद्धा रहेगा, वॉरियर रहेगा उसका। अगर आपके लाइफ में प्रेयर है, मैं सच कह रहा हूं, खुदावन आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप उसे पुकारो आपको उत्तर न दे। आप हमेशा खुदा के पास जाके अटेंडेंस लगाना है, अपनी उपस्थिति लगाना है। जैसे मैंने बताया था कि एक स्कूल में बच्चा बार बार जा रहा है, अगर उसे कोई चीज समझ में नहीं आएगा तो टीचर, मास्टर, वो गुरु उसे समझाएगा। उसे पता था ये कल आया था, ये परसों भी आया था, वो आज आपको समझाएगा। कहीं पे भी आप फंसोगे वो आपको वहां से निकालेगा। अगर वही बच्चा 2 दिन छुट्टी लेता, 3 दिन छुट्टी करता, 4 दिन गैप करता, 5 दिन गैप करता और अचानक स्कूल में जाता, अगर टीचर उसको पढ़ा रहे हैं, गुरु उसको पढ़ा रहा है, अगर वो पूछता सर ये मुझे फॉर्मूला समझ में नहीं आया, सर उसको यही बोलेगा कि तुमने 3 दिन छुट्टी मारी थी, 3 दिन तुमने छुट्टी लिया था। वो उसे गुड स्टूडेंट नहीं समझेगा, उसे एक अच्छा विद्यार्थी नहीं समझेगा, उसे एक अच्छा भेड़ नहीं समझेगा। बाइबल में लिखा है मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है, मेरे पीछे पीछे चलती है। मेरे प्रियो, आपको प्रार्थना में आगे बढ़ना है। एक भेड़ की तरह, एक भेड़ खुदा के पास रहती है, उसकी आवाज को सुनती है, उससे बातें करती है। हालेलुया। अगर आप खुदा के सच्ची भेड़ हो, मैं सच कह रहा हूं, आप बात करोगे खुदावन से, आप परमेश्वर से बात करोगे, अब खुदावन के साथ बैठे रहोगे। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, ये प्रार्थना करने वाले मजबूत योद्धा बने। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर, इतनी भूख दे इन्हें खुदावन, ये तेरी दुआ में बैठे रहे, तेरी प्रार्थना में बैठे रहे, तेरे चरणों में बैठे रहे, केवल तुझको देखते रहे, तुझको पुकारते रहे। परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं, मैं विश्वास के साथ आपके लिए आज प्रार्थना का बीज बोता हूं आपके जीवन में। प्रभु आपसे बात करें। बाइबल में लिखा है तो मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी बातों को बताऊंगा तू जो अभी नहीं समझता है। प्रभु आपको समझदार प्रार्थना करने वाला बनाए, आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करने वाला बनाए। अब आपको एक अच्छी कलीसिया बनाए कि आप प्रार्थना करने वाले मजबूत योद्धा बन जाओ। मैं दुआ करता हूं हर एक रुकावट आपके अंदर से चली जाए, आपके बाहर से चली जाए। जो भी चीज आपको रोकते हो आपसे दूर हो जाए।
आप और परमेश्वर के बीच में, आप दोनों के बीच में तीसरा कोई ना आए। प्रभु आपको भूख दे, प्यास दे प्रार्थना करने का। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आपको छू रहा। मैं विश्वास करता हूं आप 100 गुना फल लाओगे, 100 गुना फल लाओगे। हो जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। मैं आज आपके लिए पढ़ूंगा पिरतु के काम उसके 16वें अध्याय में वचन 25 से। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे और कैदी भी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींव यानी जेल की नींव हिल गई और वो तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन भी खुल पड़े। दरोगा यानी इंस्पेक्टर जाग उठा। बंदी गृह के द्वार खुले देखकर ये समझ गया कि कैदी भाग गए। अतः उसने तलवार खींची, अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वो दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घराने के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा। सारे ने घराने समेत उस पर विश्वास करके आनंद किया। हालेलुया। यह तब हुआ जब पौलुस एक देश में गया था, एक जगह गया था। वहां पर एक भावी करने वाली यानी फ्यूचर बताने वाली एक दुष्ट आत्मा एक स्वामी के दासी के अंदर था और वो बार बार आकर उस पौलुस को वो कहती थी कि हे मनुष्य, परम प्रधान के परमेश्वर के दास जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं, यह बार बार आके उस पौलुस को कहती रही। और एक दिन पौलुस को काफी दुख हुआ। पौलुस उसे बहुत बार इग्नोर किया, बहुत बार उसकी तरफ अनसुना किया, नहीं देखा। एक दिन दुखी हुआ और उसने एक दिन क्या किया, ये पौलुस ने कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल जा। परमेश्वर के दास, जो ग्रेट दास जिसे कहते हैं, ग्रेट दास पौलुस ने, जिसने हजारों कलीसिया बांधी, उसने उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकाला और जिसकी वो दासी थी वो हिल गया, वो डर गया और उसने उसे बंदी गृह में डलवा दिया। वो डर गया था, मेरा कमाई का सोर्स चला गया है। हालेलुया मेरे प्रियो। तभी पौलुस को और सिलास को उन्होंने जेल में डलवा दिया। बाइबल में 25वें अध्याय में कहा कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया और यहां तक कि बंदी गृह जो जेल की नींव थी वो हिल गई। प्रार्थना क्या करता है, चाहे आप दिन में करो, चाहे रात में करो, चाहे सुबह करो, चाहे शाम करो, कभी भी करो, जब आप प्रेयर करेंगे, मैं सच कह रहा हूं, कुछ ना कुछ जरूर आपके लाइफ में हिलेगा, कुछ ना कुछ आपके परिवार में हिलेगा। यह गारंटी है यीशु मसीह के नाम से। जब पौलुस और सिलास उस बंद कैद में, बंद जेल के अंदर प्रार्थना करके जब पूरे जेल को हिला सकते हैं, तो आप आज जेल में नहीं हो, आज आप बाहर हो। आज आप प्रार्थना करके शैतान का हर एक नींव आप हिला सकते हैं। हालेलुया। ये प्रार्थना का पहला सामर्थ था, पावर ऑफ प्रेयर का पहला सामर्थ था। वो दोनों आधी रात को इतने मुसीबत में भी बंद कैद में दोनों गीत गा रहे थे, आसपास के सारे लोग सुन रहे थे और वो पूरा जेल ही हिल गया। पहला प्रार्थना इनके लिए क्या किया, हिला डाला। आसपास के सारे लोग डर गए। हालेलुया, हालेलुया।
अब बाइबल में लिखा है आगे कि नींव हिल गई, बंदी गृह की नींव यानी उसका पिलर, उसका नींव हिल गया। आज हमारी प्रार्थना के जरिए शैतान का नींव हिलाना है, उसे हिलाकर उसे गिराना है। हालेलुया। आज हम अपनी नींव कैसे, जो शैतान जो हमारे जीवन में हर एक तरह का नींव डाला है, चाहे वो बीमारी का हो, गरीबी का, श्राप का हो, अंधेपन का हो, लंगड़ेपन का हो, पाप का हो, व्यभिचार का हो, हर एक तरह का जो नींव जिसने शैतान ने, जो लोगों ने डाला है आपके ऊपर, जो जादू टोना करने वाले ने डाला है, उसे आप कैसे हिला सकते हैं? बाय प्रेयर, प्रार्थना के जरिए। ये पौलुस के लाइफ का सबसे बड़ा मिरेकल था। पूरा पिलर, उस बंदी गृह यानी कैद का, पूरा जहां पर वो कैद बने थे, उस जेल का बंदी गृह का नींव हिला। आज आपको नींव हिलाने की जरूरत है प्रार्थना के जरिए। जब आप प्रार्थना करेंगे तब नींव हिलेगा। जब आप प्रार्थना करेंगे शैतान डरेगा। जब आप प्रार्थना करेंगे कमजोर लोग आपको देखेंगे। जब प्रार्थना करेंगे ताकतवर भी लोग आपको देखेंगे, जिसके पास पैसे हैं, जो जादू टोना करने में माहिर है, जो दोष लगाने में माहिर है, जो आपके खिलाफ करने में माहिर है, वो सब लोग आपको देखेंगे जब आप प्रार्थना करके उनकी नींव को हिलाओगे। आज आपकी प्रार्थना वैसी नहीं होना चाहिए, नहीं ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर तक गहराई की प्रार्थना आपको करनी पड़ेगी। हालेलुया। आज आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। पहला नींव हिल गया उस बंदी गृह का, उस जेल का नींव हिल गया। सोचिए, आप जब प्रार्थना करेंगे पूरे विश्वास के साथ, खुदा को जब पुकारेंगे, तो नींव क्यों नहीं हिलेगा? आपको प्रार्थना करने की जरूरत है और उसकी नींव को हिलाना है। यही तो पावर ऑफ प्रेयर है। ओ, प्रेयर का पावर है। यही पावर है प्रेयर के अंदर, यही सामर्थ्य है जब आप खुदा यीशु मसीह के नाम से दुआ करेंगे। हालेलुया। आगे लिखा है, दरोगा जाग उठा, बंदी गृह के दरवाजे खुले देखकर समझ गया कि कैदी भाग गए हैं। वो डर गया, अब तो मेरा गर्दन कटेगा। ये जो राजा है, ये रोम सरकार है, अब तो ये मुझे मरवा डालेंगे, मुझे मार डालेंगे। वो जेलर डर गया, दरोगा डर गया, एक अधिकारी, एक पुलिस वाला डर गया। हालेलुया। एक अधीन का, जो रोमी साम्राज्य का अधीन का अधिकारी, दरोगा, उस जेल का दरोगा डर गया। हालेलुया। आज जब आप प्रार्थना करेंगे लोग डरेंगे। हालेलुया। जब आप प्रार्थना ही नहीं करेंगे लोग आपको डराएंगे। और उसने सोचा सब भाग गए, अब मैं क्या करूं? पुलिस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि वो अपने आप को मार डालना चाहता था तलवार से। वो अपने आप का सुसाइड करना चाहता था। आपकी प्रार्थना लोगों की सुसाइड बचाएगी। आपकी प्रार्थना आपके घर के सुसाइड करने वालों को बचाएगा। हर एक आत्महत्या को कैंसिल करेगा। आपका प्रार्थना आपके घर में हर एक शैतान का प्लान, लोगों का प्लान कैंसिल करेगा जो नुकसान का है। यही प्रार्थना का यह दूसरा बड़ा चमत्कार था। प्रार्थना ने क्या किया? पौलुस के उस दरोगा के, जो जेल का दरोगा था, उसके जीवन को बचाया। जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप प्रेयर करेंगे, आप लोगों के जीवन को बचाओगे। आप डर कर भागोगे नहीं और कहोगे तो अपने आप को कुछ हानि मत पहुंचा। आज हम पुलिस को देखते हैं, हम डर जाते हैं। आज हम पुलिस को देखते हैं, आज हम एकदम लाल बबूले हो जाते हैं, हम गालियां निकालने लग जाते हैं। हमें गालियां नहीं निकालना है, हमें डरना नहीं है। हमें कहना है, अगर तुम सच होगे तो तुम खड़े रहोगे। हमें कहना है, मैं यही हूं। हालेलुया। पहला, प्रार्थना ने नींव हिलाया। दूसरा, जो बड़े बड़े अधिकारी थे, जो दरोगा थे, वो अपने आप को मार डालना चाहा। प्रभु के लोगों से वो डरा। हालेलुया। फिर आगे कहा, हम सब यही हैं। तब उसने दिया मंगवा कर भीतर आया। कांपता हुआ पौलुस सिलास के आगे गिरा और ये बाहर निकल कर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करेंगे आपके जीवन में उद्धार आएगा। हर एक चीज में, फाइनेंशियली, आपके आर्थिक पैसों में उद्धार आएगा, आपके बॉडी में उद्धार आएगा, आपके फैमिली में उद्धार आएगा। लोग विश्वास में आएंगे। ये पावर ऑफ प्रेयर का सबसे बड़ा काम है।
जब आप प्रार्थना करेंगे, घुटने टेक टेक कर, रो रो कर कहेंगे, खुदावन तो मुझ पर दया कर, उसकी दया के नीचे, उसके शरण के नीचे आएंगे, मैं सच कह रहा हूं, आपका जीवन बदलेगा, आपके लोगों का जीवन बदलेगा। खुदावन जब इस दरोगा को दिखाया अपना बड़ा काम, अपने चेले के जरिए, अपने दास के जरिए, पौलुस और सिलास के जरिए, प्रभु आपके जरिए भी दिखा सकता है। यही पावर ऑफ प्रेयर का कमाल है। जब आप प्रार्थना नहीं करेंगे, जब आप चार्ज ही नहीं रहेंगे, तो दूसरों को क्या चार्ज करेंगे? आज आपको चार्ज होने की जरूरत है। इस पौलुस और सिलास ने उस दरोगा को चार्ज कर दिया। जैसे एक कैमरा में अगर उसकी बैटरी चार्ज नहीं रहेगी, वो कितना भी फोटो खींचेगा, वो फोटो नहीं आएगा। कैमरे के अंदर अगर बैटरी नहीं लगी रहेगी, तो उसमें कभी भी फोटो खींच नहीं सकते। आप खाली बटन टिपते रह जाओगे और कुछ भी नहीं होगा। ऐसे ही हमारा मसीह जीवन भी ऐसे ही है। कितना भी अपने आप को तुम टिपते रह जाओ, कूदते रह जाओ, भागते रह जाओ, जब तक आप घुटने टिक कर प्रार्थना नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह को भी क्रूस से पर जीतने के लिए भी प्रार्थना की जरूरत पड़ी। प्रभु यीशु मसीह को जीवित होने के लिए, क्रूस पर शैतान को हराने के लिए उन्हें प्रार्थना की जरूरत पड़ी। अगर आज आप प्रार्थना करेंगे, मैं सच कह रहा हूं, दीवारें हिल जाएंगे, ओह जीवन बचाए जाएंगे और लोग उद्धार पाएंगे। ये 3 भाग में काम हुआ। उसने बोला उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? कोई डिस्कशन नहीं किया, कोई कुछ बातें नहीं किया, डायरेक्ट उसने प्रभु के काम को देखा, और दोनों चेले पर प्रभु के प्रकाश को देखा। आज प्रभु के बहुत सारे जो खादिम हैं, पास्टर हैं, बहुत कमजोर हो चुके हैं, बहुत। मैंने ऐसे ऐसे प्रभु के दास देखे जो प्रार्थना भी नहीं करते, और आज भी उनकी कलीसिया उतनी है। मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना करना है। हमें नाम की कलीसिया नहीं, हमें यीशु नाम की कलीसिया बनानी है। हमें खुदावन का उद्धार दिखाना है, उसके चमत्कार दिखाना है। हमें प्रेयर में, हमें प्रार्थना में लगातार रहना है। हमें उसके कामों में लगातार बढ़ते रहना है। यह सबसे बड़ी सेवा, जब हम उसकी प्रार्थना करते हैं, वो सुनता है। प्रभु का वचन कहता है वह धर्मी की दुहाई को सुनता है। पौलुस 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, वो रोज प्रार्थना करता था। बोला कि अरे जेल में भी बंद हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहां पर भी प्रार्थना करूंगा। प्रॉब्लम्स में प्रार्थना करो, वो अपने सुख के टाइम प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, जब हम संसार में थे तो हम ऐसा ही करते थे। आज हम प्रभु में आने के बाद ऐसे नहीं करते। क्यों ना मुझसे दुहाई दे, ये तीनों चीज हिल जाए और लोग कहें सचमुच तेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है। नींव हिल गई, जीवन बचा उस दरोगा का। तीसरा, उसने बोला उद्धार पाने के लिए क्या करो, उसने बपतिस्मा लिया, विश्वास किया खुदा पे। जिसको जेल का खाना मिल रहा था, उसको अचानक दरोगा के घर में खाना खाने का मौका मिला। बाइबल का वचन कहता मैं तुझे अधिपतियों के संग बैठाऊंगा। अगर आप उस पर भरोसा रखकर प्रार्थना करेंगे, खुदावन आपको ऊंचे पोस्ट पर ले जाएगा, आपको ऊंचा उठाएगा। आपके बच्चों को, आपके पति को, आपके हस्बैंड को, आपके फाइनेंस को, आपके मिनिस्ट्री को खुदावन ऊंचा उठाएगा। जब आप प्रार्थना करेंगे हिजकिय्याह की तरह, जब आप प्रार्थना करेंगे हन्ना की तरह, जब आप प्रार्थना करेंगे पतरस की तरह, जब आप प्रार्थना करेंगे पौलुस की तरह, जब प्रार्थना करेंगे खुदावन यीशु की तरह, मैं सच कह रहा हूं, स्वर्ग आपके लिए ओपन हो जाएगा। स्वर्ग आपके लिए ओपन हो जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। खुदावन का वचन आपके अंदर काम करेगा। बाइबल में लिखा, उसके आगे रात को उसी घड़ी उन्होंने ले जाकर उनके घाव धोए। प्रार्थना आपके घाव को धो देगा, प्रार्थना आपके चोट को चंगा कर देगा, प्रार्थना आपको हील कर देगा। मेरे प्रियो, आज आपको प्रार्थना की जरूरत है। आज आपको प्रार्थना की जरूरत है। प्रार्थना खुदा से की जाती, इंसान से नहीं। इंसान करता है खुदा के लिए दुआ। हर एक चीज की आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। बाइबल में लिखा है, परिश्रम जो परमेश्वर में किया गया वो कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, कभी भी, नेवर।
परमेश्वर में किया हुआ एक भी परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, नेवर, कभी नहीं। जब आप सच्चे दिल से उसे पुकारोगे वो सुनेगा। जब आप प्रार्थना करते हो वो आपके बाजू में खड़ा रहता है। जब आप प्रार्थना करते हो वो आपके अंदर आ जाता है, आपके हाथों के जरिए बड़े बड़े काम करता है। पौलुस का उन्होंने घाव को धोया जो उन्होंने उन्हें बेतें लगवाई थी। हालेलुया। उन्होंने अपने घर ले जाकर उनके आगे भोजन रखा। सारा ने घराने ने समेत परमेश्वर विश्वास करके आनंद किया। हालेलुया। प्रेयर आपको भोजन प्रोवाइड करवाता है। प्रेयर प्रार्थना आपको हर एक चीज प्रोवाइड करवाता है। हालेलुया। एक जगह एक खेल हो रहा था और 3 बच्चे थे छोटे छोटे, और जो उस खेल का खिलाड़ी था वो बार बार बॉल मारता, और बच्चे जो छोटे छोटे थे काफी एक्साइटेड होते थे, चिल्लाते थे बॉल बॉल। और उन सबसे ज्यादा एक और लड़की थी चिल्लाने वाली, जो सबसे छोटी थी, वो बहुत जोर जोर चिल्ला रही थी, और 2 लड़के भी थे उसके साथ साथ छोटे छोटे। वो उतना चिल्ला नहीं रहे थे और उनको जरूरत भी नहीं थी बॉल की, लेकिन वो लड़की चिल्ला रही थी मुझे बॉल चाहिए। वो खिलाड़ी उसे खेलता और एक बॉल आया उससे दिया, लेकिन इस बार उसने उस लड़की की तरफ उसकी नज़र गई नहीं, बल्कि उसने उस लड़की को दे दिया जिसको ज़रूरत नहीं थी। फिर उसने दूसरा बार राउंड लगा कर आया खेल कर, फिर देखा वो फिर उसी जगह पर उसने आया उस दूसरे लड़कों को दे दिया। फिर तीसरे बार उसे भी ज़रूरत नहीं थी, और तीसरे बार फिर वो खिलाड़ी देखा कि वो लड़की नाराज़ हो गई है। उसकी नज़र उस खिलाड़ी पर उस खिलाड़ी की नज़र उस लड़की पर नहीं गई थी, लेकिन उसे कैमरे पर दिखाया जा रहा था। वो काफ़ी बड़े स्क्रीन में उसकी दुख को देख रहे थे सब। वो निराश हो गई। जिस खिलाड़ी ने उस दोनों लड़कों को बॉल दे दिया था और उसे नहीं दिया था, वो काफी उदास और निराश ऐसे खड़ी रही, लेकिन उसके दुख को स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था। उसके मायूसी को स्क्रीन पर, एक बड़े स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था। जैसे हम लाइव मैच देखते हैं, लोग जब कूदते नाचते ऐसे टीवी पर दिखाया जा रहा था, वैसे ही वो लड़की छोटी बच्ची को वो दिखा रहे थे। सब लोग सब देख रहे थे, उसे पता नहीं चल रहा था, उसे सब देख रहे थे। बाद में उस खिलाड़ी उसके लिए स्पेशल बॉल लेकर आता है और उस लड़की के हाथ में देता है, और वो जो कूदती है और नाचती है, और उसके साथ पूरा स्टेडियम आनंद मनाता है। पूरा स्टेडियम उस लड़की के साथ कूदता है। हालेलुया। एक संसार का खिलाड़ी, एक संसार का देखने वाला व्यक्ति जब ऐसा कर सकता है, तो सोचो हमारा स्वर्ग में बैठा खुदावन जो स्वर्गीय सिंहासन पर बैठा है, वो हमें कैसे आनंद देगा, अद्भुत आनंद देगा हमें वो। मेरे प्रियो, आपको प्रार्थना करना है। अगर आनंद चाहिए तो आप प्रेयर करना स्टार्ट करो। नो प्रेयर, नो एंजॉय, नो शांति, नो पीस, नो नथिंग। यू नथिंग विदाउट अ प्रेयर। आपको प्रेयर करना है रोज। शैतान की नींव को हिलाने के लिए प्रेयर करना है, उसे गिराने के लिए प्रेयर करना है, उस जेल के बंधनों को तोड़ने के लिए प्रेयर करना है। हो जीसस, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और मेरे साथ दुआ करें। आज वादा करें खुदावन से कि मैं प्रार्थना करने वाला योद्धा बनूंगा। वादा करें खुदावन से कि मैं तेरी प्रेयर रोज करूंगा खुदावन। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और दुआ करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद खुदावन। मैं दुआ करता हूं खुदावन इन सारे लोगों के लिए जो भी आज ये ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं खुदावन, इस वचन को सुन रहे हैं खुदावन। आप इन्हें इतने पावरफुल बना दो पिता परमेश्वर, कहीं से खाली ना रहे। इन्हें भूख दे दे खुदावन, इन्हें प्यास दे दे तेरी प्रार्थना का। इन्हें भूख और इन्हें प्यास दे परमेश्वर खुदावन। कहीं से भी कमजोर ना रहे खुदावन। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको छुए, यीशु का वचन आपको छुए, परमेश्वर की आत्मा आपको छुए और हील करे। अभी इसी वक्त आपकी प्रार्थना की वेदी आज से लग जाए, बाइबल पढ़ने की वेदी आपकी लग जाए आज से। प्रार्थना करने वाले योद्धा बन जाओ,
हाथ से पवित्र आत्मा आपके प्रार्थना को सुने और उत्तर दे। शैतान आपकी प्रार्थना को चुरा ना पाए, आपको कई बातों में, दूसरी बातों में उलझा ना पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं मांगता हूं आपके ऊपर कृपा मांगता हूं, मैं आपके ऊपर फेवर मांगता हूं, मैं आपके ऊपर अनुग्रह मांगता हूं। खुदावन आपको अनुग्रह दे प्रेयर करने का। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मैं दुआ करता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।